एक जंगल में एक चरागाह थी और उसमें 3 बकरियां रहती थी। तीनों अलग अलग रंग की थी। एक काली, एक सफ़ेद और एक भूरी थी। उनमें बहुत ही अच्छी मित्रता थी। तीनों दिन भर साथ रहती, साथ ही चरागाह में घास चरती और रात में भी एक दूसरे के पास ही सोती थी। एक दिन भूरे रंग का एक बाघ जंगल में कहीं से भटकते हुए उस चरागाह के पास से गुजर रहा था। वहाँ उसकी नज़र उन तीनों बकरियों पर पड़ी। बाघ कई दिनों से भूखा था और शिकार की तलाश में भटक रहा था। मोटी ताज़ा बकरियों को देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। वह घात लगाकर एक बड़ी चट्टान के पीछे बैठ गया और तीनों बकरियों के अलग अलग होने की बाट देखने लगा ताकि वह उन पर हमला कर सके। समूह में उनका सामना करना उसके लिए थोड़ा मुश्किल था, किंतु पूरा दिन बीत जाने के बाद भी तीनों बकरियां एक दूसरे से अलग नहीं होती। दूसरा दिन भी इसी तरह बीतता है। 3 दिन तक बाघ इंतजार करता रहा, किंतु ऐसा अवसर आया ही नहीं कि वह तीनों बकरियां अलग अलग हो पाती। आखिरकार बाघ के धैर्य ने जवाब दे दिया। अब वह ऐसा उपाय सोचने लगा जिससे तीनों बकरियों में अलग अलग उन्हें कर दिया जाए। बाघ के दिमाग में उपाय आते ही वह बकरियों के पास गया और उनका अभिनंदन करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग बकरियों, आप कैसी हो? मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आप लोगों को मिलता ही चलो। काली और सफ़ेद बकरी ने बाघ के अभिवादन का कोई उत्तर नहीं दिया, किंतु वह उसका नेचर अच्छे से जानती थी। पर भूरी बकरी ने बाघ का अभिनंदन स्वीकार करते हुए प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया, अरे मित्र, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तुम कैसे हो? हम तो रोज यहाँ पर घास चरने आते हैं। काली और सफ़ेद बकरी को भूरी बकरी का बाघ से बात करना अच्छा नहीं लगा। वे जानती थी कि बाघ विश्वास करने लायक नहीं है। बाघ शिकार के लिए ही अन्य जानवरों की खोज में रहता है, न कि वह किसी से मित्रता करता है। दिन गुजरने लगे। भूरी बकरी का बाघ के प्रति सौंदर्य बढ़ने लगा। काली और सफ़ेद बकरी के समझाने के बावजूद भी भूरी बकरी ने बाघ से मित्रता कायम रखी। एक दिन बाघ भूरी बकरी के पास आकर कहता है, तुम तो देख रही हो कि हमारे शरीर का रंग गाढ़ा है और सेम है, और सफेद बकरी का हल्का रंग गाढ़े रंग से भिन्न होता है। अच्छा होगा कि मैं सफेद बकरी को मारकर खा जाऊं। इस तरह हम सब में कोई अंतर नहीं रहेगा और हम अच्छे से साथ में रह पाएंगे। भूरी बकरी ने बाघ की बात मान ली और काली बकरी को एक तरफ ले जाकर उससे अपनी बातों में व्यस्त कर लिया। इधर सफ़ेद बकरी को अकेली पाकर बाघ ने उसे मार डाला और उसे खा गया। काली बकरी को जब पता चला कि उस बाघ ने सफ़ेद बकरी को मार डाला, तो वह दौड़ी दौड़ी जंगल के राजा सफ़ेद शेर के पास गई और जंगल के राजा सफ़ेद को पूरी बात बताई कि महाराज,
एक बाघ जंगल में घुस आया है और भूरी बकरी के साथ मिलकर वह एक एक करके हमें मार रहा है। बकरी की बात सुनकर शेर महाराज को बहुत गुस्सा आता है। वह कहता है, बकरे तुम टेंशन ना लो, तुम जाकर घास खाओ, मैं वहीं छिपकर उस बाघ का इंतजार करूंगा और अगर वह तुम्हें खाने आया तो मैं उस पर हमला कर दूंगा। बकरी ऐसा ही करती है, शांति के साथ घास खाने लगती है घास के मैदान में, और बाघ उसका शिकार करने वहां आ जाता है। शेर भी उसे देख रहा होता है और जैसे ही बाघ उस पर हमला करता है तो शेर महाराज बकरी की जान बचाने के लिए बाघ पर एकदम से हमला कर देते हैं और उस बाघ को जान से मार देते हैं, क्योंकि वह एक एक कर सभी बकरियों को मारने वाला था। अब वह यानी कि शेर महाराज भूरी बकरी को बुलाते हैं और उससे कहते हैं, भूरी बकरी, ये बाघ तुमको सबको एक एक कर कर मार डालता और तुम क्या सोचती थी कि यह बाघ तुम्हें छोड़ देगा? यह तुम्हें भी मार डालता। तब भूरी बकरी शेर महाराज से माफ़ी मांगती है और काली बकरी के साथ रहने लगती है। तो दोस्तों, हमने देखा कि हमें एक होकर ही रहना चाहिए, वरना कोई भी हमें अकेला अकेला कर नुकसान पहुंचा सकता है। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसी अच्छी कहानी में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।